दोस्तों यहाँ पर अपने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से क्या है कि R लगा हुआ है प्रतिरोध, 2R लगा हुआ है और 3R लगा हुआ है। इसके मध्य जो 2R है, ए व बी पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पे अपने को याद करना है कि जो प्रतिशत में जो त्रुटि है वो कितनी आएगी। तो इसके अंदर ए और बी दो पॉइंट है, इसके बीच में 2R लगा हुआ है और इसके जो पैरेलल के अंदर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, उसका जो प्रतिरोध है वो 10R है। तो सबसे पहले मैंने एक चित्र बना लिया यहाँ पे, और मुझे याद करना है कि ए व बी के बीच में सबसे पहले मैंने क्या है कि यहाँ पे वोल्टमीटर नहीं लगाया है, वोल्टमीटर संयोजित नहीं किया है, तो उससे पहले रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो यहाँ पे अपने को पता है R, 2R और 3R, तो जब श्रेणी क्रम में है तो RT बराबर क्या हो जाता है, सीधा जोड़ देते हैं R, 2R और 3R, तो R प्लस 2R प्लस में 3R, तो दोनों कितने आ गए, 2 5R और एक ये 6R, तो कितना आ गया टोटल, कितना आ गया ये 6R आ गया। ठीक है, तो RT यहाँ से मुझे 6R मिल गया। अब मुझे याद करना है कि VT याद करना है। ठीक है, तो VT याद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, VT अपने पास है कि वो कितना है, E है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे यहाँ से I याद लेना है, I याद करना है, तो IT बराबर क्या होता है, VT बटे में RT, तो VT अपना कितना है, E है, तो E बटे में ये कितना है 6R। तो दोस्तों यहाँ से मुझे IT भी मुझे याद हो गया, तो पूरे श्रेणी क्रम का परिपथ है तो पूरे में IT क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब मुझे यहाँ पे इन दो पॉइंटों के बीच में मतलब तो 2R के पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मुझे याद करना है। तो मैं यहाँ वोल्टेज ड्रॉप याद कर लेता हूँ कि इसके मध्य कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ से मैं याद करूँगा तो कितना हो जाता है, I इंटू में R, I इंटू में R, तो I कितना है इसके मध्य, I तो सेम ही रहेगा सब पे, 6R इंटू में R अपना कितना है 6R। ठीक है, जो IT है वो कितना है, I बराबर कितना आ गया, E बटे में 6R, क्योंकि ये लिखा हुआ था, और ये कितना है अपने पास 6 ओम है, तो इस 6R से 6R कट गया, तो अपने पास V बराबर कितना रह गया, E, V बराबर कितना रह गया अपने पास, E रह गया इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, हाँ IT V बटे में R, तो अपनों ने R है वो टोटल देख लिया कि 6R था अपना, तो 6R और E बराबर, सॉरी अपना क्या है कि देखो जो R है वही अपने को क्या है लिखना पड़ेगा, क्योंकि I क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर कितना होता 5 ओम होता है, यहाँ पर कितना होता, यहाँ से धारा चल रही होती 5 एम्पीयर की धारा चल रही होती, तो 5 इंटू 5 करते हैं ना, तो उसी तरीके से अपने को क्या करना पड़ेगा, I कितना है अपना, I ये रहा E बटे में 6R। ठीक है, I इतना है, परंतु रेजिस्टेंस इसका कितना 2R है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 2R लिखूंगा, इसको इससे काटूंगा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, E बटे में 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, E बटे में 3 आ गया, ये वोल्टेज कितनी आ गई, E बटे 3। चलो इसी तरीके से अब क्या है कि मैं यहाँ पर इसके मध्य क्या जोड़ देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले मैं, V बटे I इंटू में R, V बराबर, तो V बराबर E बटे बराबर 6R इंटू में 2R बराबर में आ गया मेरा E बटे में 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब मैं इसके मध्य क्या जोड़ देता हूँ, एक यहाँ पर A व B पॉइंट के बीच में पैरेलल के अंदर यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर अभी वोल्टमीटर, इस वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10R है, कितना है 10R है। तो अब देखो, अब पहले क्या है, इन दोनों के ये कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, पहले इन दोनों का निकालूंगा फिर इन दोनों को जोड़ूंगा, पहले इसको किस में बनाऊंगा, श्रेणी क्रम में बनाऊंगा, तो 2R और 10R, तो RT बराबर 1 बटे RT बराबर 2R प्लस में 10R, 1 बटे 10R, तो यहाँ से निकाल लिया मैंने 10R, और ये आ गया 5R प्लस में 1 है ना, 5 बटे में 5 प्लस में 1, तो 1 बटे RT बराबर आ गया मेरा 6 बटे में 10R। ठीक है दोस्तों, 6 बटे 10R आ गया। यहाँ से RT निकालना चाहूँ तो RT बराबर मेरे क्या आ जाएगा, 10R बटे में 6 आ गया। ठीक है, ये टोटल आ गया मेरा 6, यहाँ से अगर काटूँ इसको तो 5R बटे में कितना आ जाएगा 3, तो ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया। अब इसका रेजिस्टेंस इतना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस मैं याद कर लेता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RT बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तो R1 और R2 कितने हैं, तो ये तो अपना आ गया इतना, और प्लस में इन दोनों को भी कर दे तो 3R और 1R और 3R दोनों कितने हो गए, 4R हो गए। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो टोटल कितना आ जाएगा, 5R प्लस में 12R बटे में 3, तो यहाँ पे मेरा आ गया 17R बटे में 3 आ गया दोस्तों। ठीक है, 17R बटे में 3, RT मेरा आ गया 17R बटे में 3 आ गया। अब मुझे RT तो मिल गया है, पर मुझे अब क्या है, इसकी धारा याद करनी है, टोटल धारा। तो IT मुझे याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, E बटे में VT पर टोटल कितना है, E है, और RT अपने पे कितना है, इतना है, तो IT बराबर ये याद करने के लिए 17R बटे में 3, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3E बटे में आ जाएगा 17R, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इसी का मुझे क्या है कि इन दोनों के मध्य मुझे याद करनी है वोल्टेज, तो यहाँ से वोल्टेज A व B के मुझे अब मुझे वोल्टेज मिलेगी, तो VT बराबर मुझे अब जो वोल्टेज मिलेगी इन दोनों के मध्य, इस A व B के बीच में जो मुझे वोल्टेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, अब इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5R बटे में 3। ठीक है, तो 5R बटे में 3 इंटू में इसका जो रेजिस्टेंस
तो ये आ गया, और इसके साथ जो धारा थी, धारा तो सब में सेम ही रहेगी, तो धारा ये रही अपने पास 3E बटे में 17R, तो 17R, तो R से R कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल आ गया, तो VAB जो है उसके बीच में क्या आ गया 5E बटे में 17। तो देखो दोस्तों इसका VAB है वो आ गया 5E, इसका VEB आ गया 5E बटे में 17, ठीक है। और अपने जो पहले वाला आया था वो ये आया था, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जो त्रुटि है ना, जो त्रुटि निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों को क्या करने पड़ेगा, माइनस। तो E बटे 3 माइनस में 5E बटे में 17, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोनों का ले लूँगा, कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा क्या, 17 तिया 51, 17 तिया, तो 17, तो ये आ गया 17E माइनस में इसको करूँगा तो 3, तो 5, और ये आ गया 15E, तो ये आ गया 2E बाय 51, ठीक है। तो त्रुटि का ये आ गया, तो त्रुटि परसेंटेज निकालना है अपने को। तो देखो दोस्तों E बटे 3, जब E बटे 3 का जब मुझे पता चल रहा है कि E बटे 3 पे मेरे कितनी आ रही है त्रुटि, E बटे 51 आ रही है, तो 1 पे कितनी आएगी, तो E बटे 51 इंटू में 3 बटे में E, तो E से E कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया मेरा 6 बटे 51, और 100 पे कितना होगा इतना, तो 600 भाग करूँगा मैं 51, तब मेरा ये आ जाएगा परसेंटेज के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये क्वेश्चन होता है पूरा खत्म हो जाता है दोस्तों। अपने सामने एक क्वेश्चन है ये, तो इसमें क्या है, एस कुंजी है। इस कुंजी में क्या है कि देखो, अगर ये जब कुंजी खुली हुई है तब क्या प्रतिरोध होगा, और जब कुंजी जब बंद है तब क्या प्रतिरोध होगा, ए व बी के सिरों के मध्य। तो देखो जब कुंजी क्या है, खुली हुई अवस्था में, तो 6 ओम वाला और 12 ओम वाला जो है वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल के अंदर, और जो समांतर श्रेणी क्रम में होंगे, सीरीज में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं चित्र बना लेता हूँ इस तरीके से। पहले तो ये दोनों होंगे, अगर मान लो कि कुंजी क्या हो, खुली हुई अवस्था में है, तो ये वाले दोनों हैं वो कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, और ये वाले दोनों हैं जो कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इनको सीधा हल कर देंगे अपने 6, और ये कितना हो गया 18, ये भी कितना हो गया 18। तो अपने को पता है 18 दो मान के एक के समांतर में क्या होता है, एक ही मान का प्रतिरोध, ये 18 ये 18, अब ये 18 बन गए, दोनों 18 बन गए। तो अपने को पता है एक प्रतिरोध का मान क्या 18 है, तो 2 है, तो नीचे से भाग कितना लगा दे 2 का, तो कितना क्या 9 ओम आ गया, इस तरीके से। अगर ये क्या होती है, कुंजी बंद होती है, यहाँ पे बंद होती है इस तरीके से, ठीक है। अगर बंद होती कुंजी, यहाँ से बंद होगी ये रही कुंजी, ठीक है। तो ये दोनों अब क्या हो गए, समांतर में हो गए, ठीक है दोस्तों, ये समांतर में हो गए और ये समांतर में हो गए। तो ये जब समांतर में हो गए, तो इन दोनों को करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/6 प्लस में 1/12, तो 12 मेरा आ गया लघुत्तम। इन दोनों को करूँगा तो 2 प्लस में 1 बराबर में 12/3 बराबर में कितना आ गया 4 ओम। तो इन दोनों को हल करने पे कितना आया मेरा 4 ओम। फिर इन दोनों को हल करूँगा तो भी कितना आ गया 4 ओम। तो 4 ओम और 4 ओम फिर कितने हो जाएंगे, 8 ओम हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने को क्या करने है, ये हल करना है। अब मैं कुछ क्या है कि क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे क्या है कि स्लाइड प्रदर्शित करूँगा और डायरेक्ट उनमें सीधा ये बताऊँगा कि उनके जो ये कौन से क्रम के अंदर है वो बताऊँगा, और बाकी क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेना दोस्तों। अब ये अपने पास एक क्वेश्चन है, तो इसमें नहीं पता लग पा रहा है अपने को अभी कि ये कौन से क्रम का है, समांतर क्रम का है, श्रेणी क्रम का है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये कौन से क्रम का है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अगर देखो इसको करना चाहे ना तो इसके 2-3 तरीके हैं, पर मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ कि इसका जो ये इस तरीके से है ए, ठीक है, ये दोस्तों है समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो ए बी सी और डी ये इस तरीके से खुलेगा। अब मान लो यहाँ पर 2 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे कितना 2 ओम दिया हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस है उसी तरीके से याद करेंगे जैसे हम पहले याद करते हुए आ रहे हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बस क्या कर देंगे 1/R बराबर में 1/2 प्लस 1/2, तो 2 और ऊपर कितना 3, तो इसका आ गया 2/3 आ गया। RT करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरीके का दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी अपने को पता नहीं लग पा रहा है कि ये कौन से क्रम का है। तो देखो ये है जो कौन से क्रम का है, तो इसको मैं क्या करूँगा इस तरीके से, अगर खोलना चाहूँ इसको खोल के अगर देखना चाहूँ तो ये क्या होगा, इस तरीके का कुछ बनेगा। ये क्वेश्चन बनेगा इस तरीके का।
ये दोस्तों इस तरीके का कुछ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 10 ओम, ये 3 ओम और ये बनेगा 6 ओम का। ये क्वेश्चन इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आपको आकृति नजर आए तो ये क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रतिरोध है ये प्रतिरोध नहीं होता है, इस सर्किट में ये प्रतिरोध नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये होता है कि पी क्यू बटे आर एस, ठीक है, पी क्यू बटे में आर एस, पी क्यू बटे में आर एस। तो इसमें क्या होता है कि अगर पी क्यू बटे बराबर आर एस है ना, तो बीच वाला प्रतिरोध काम नहीं करेगा, ये एक तरीके से नगण्य है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, पी कितने अपना पी, क्यू अपना कितने हैं 4, आर अपना कितने हैं 3 और एस अपना कितने हैं 6। तो इसको काटूंगा तो कि 1/2 आएगा, इसको भी काटूंगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा, दोनों में 1/2 आ रहा है, मतलब ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो अब अगर मैं इसको हटा ही दूँ, परिपथ से हटा ही दूँ इसको, तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो 2 और 4 ये कितना हो गया 6 ओम, ये दोनों कितने हो गए 9 ओम। तो 6 और 9 अब दोनों कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम में हो गए तो 6 और 9 दोनों कितने हो गए 1/6 प्लस 1/9। तो यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ तो इसका लघुत्तम ना लो, चलो छोड़ा ही सीधा ही कर देते हैं अपने, सीधा कर दो 6 × 9 और 6 + 9, तो 9 का 54 और इसका आ गया कितना 15। तो इसको करेंगे तो आगे काट देंगे, इसका काटने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 18 और ये आ गया कितना 5, फिर इसको आगे करेंगे तो 3.6 ओम, 3.6 ओम आ जाएगा। दोस्तों अब अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, ए व बी के मध्य अपने को क्या करना है, प्रतिरोध याद करना है। तो सबसे पहले तो ये बात अपने को याद रखनी है कि जो लास्ट वाला है, देखो पहला 1 है स्क्वायर, उसके बाद 2 नंबर स्क्वायर है, ठीक है। पहले 1 नंबर स्क्वायर उसके बाद 2 नंबर स्क्वायर है। तो जो लास्ट वाला है वो क्या है, परिपथ से बाहर है, लास्ट वाला वो परिपथ से क्या है, बाहर है, तो उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है, उसको नहीं देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो अपने पास इस तरीके से देखो ये दिया हुआ है 2 नंबर वाला स्क्वायर है, मतलब 2 नंबर वाला जो भाग है लास्ट से पहले वाला, उसमें इस तरीके से दिया हुआ है अपने को, ये वाला भाग है, ये तो परिपथ से क्या है, बाहर है। ये तो यहाँ पे जो 2-2 ओम दिया हुआ है ना, ये परिपथ से क्या है, बाहर है। ये है 4 ओम, ये है 2, ये 2, ये भी 2 और ये भी कितना 2, और ये यहाँ पे कितना है 6 है। इस तरीके से फिर यहाँ पर भी कितना दिया हुआ है 2, 2 और यहाँ आते आते ये दिया हुआ है 6 ओम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी दिया हुआ है 2 ओम और यहाँ पर भी दिया हुआ है 2 ओम, और यहाँ पे ए और बी है जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पर भी 2 ओम। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये देखो ये वाला तो क्या है, परिपथ से बाहर है, ये 2 पॉइंट तो है जो परिपथ से बाहर है। तो अपने को क्या करना है, 2 और 2 ये दोनों कितने हो गए 4 ओम हो गया, ये 2 और 2 श्रेणी क्रम में ये कितना हो गया 4 ओम हो गया। ये 4 4 4 प्लस कितना हो गया 12 ओम, ये 6 ओम का है। 4 4 4 ये तीनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 12 ओम श्रेणी क्रम में, इसके साथ कौन से में, समांतर क्रम में है। तो 12 और 6 तो समांतर क्रम में है, तो अपने क्या करेंगे 6 × 12 और 6 + में 12, इस तरीके से कर देंगे। या तो ऐसे कर दो या फिर क्या कर दो, आप डायरेक्ट कर दो 1/6 प्लस में 1/12, ये आ गया 12, ये आ गया 2 प्लस में 1 बराबर 12/3 बराबर 4 ओम। तो यहाँ पे फिर ये कितना बन गया 4 ओम बन गया, ठीक है। ये 2 ओम दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 4 ओम, ये दोनों कितने हो जाएंगे 4 ओम, 4 4 और फिर यहाँ पर ये भी कितना बन गया था 4 4 4 4 12 12 और 6 फिर आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा ये 4 ओम आ जाएगा। तो 2 और 4 6 और 2 ये तो टोटल कितना आ गया 8 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 ओम। दोस्तों अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो इस तरीके का है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, पहले ही यहाँ पे इसको बना लिया है ताकि टाइम वेस्टेज ना हो अपना। तो देखो दोस्तों यहाँ से जो 6 एम्पियर है वो संधि की तरफ आ रहे हैं, यहाँ के जो 4 एम्पियर है वो भी संधि की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से 10 एम्पियर है वो संधि से दूर जा रहे हैं, यहाँ से जो ये भी है संधि से दूर जा रहा है और ये संधि के पास आ रहा है। तो सबसे पहले संधि के पास आने वाली धाराओं को जोड़ लेते हैं। तो 1 2 और 3 ये संधि के पास की तरफ धारा आ रही है, संधि की तरफ आ रही है ये धारा है, ठीक है। तो 4 है और 6 है और 3 है, ये संधि के पास आ रही है। तो 4 और 3
4 + 3 + 6 बराबर में संधि से दूर जाने वाली धारा कौन सी है? 10 है, तो 10 है। तो 4 और 3, 4 3 7, 7 और 6 कितना हो गया? 13। तो 13 एम्पियर है वो, तो क्या जा रहा है? संधि से दूर जा रहा है। और 10 एम्पियर है वो संधि की किधर आ रहा है? पास आ रहा है। ठीक है, 10 एम्पियर संधि के पास आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने को पता है कि संधि का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। और जो आने वाली धारा होती है, संधि की तरफ आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धाराएं होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं। संधि की तरफ आने वाली धाराएं वो 13 एम्पियर है, तो संधि की तरफ दूर जाने वाली धारा है वो 10 एम्पियर है। तो इसमें कितना जोड़ दूं कि 13 हो जाएगी? तो 3 एम्पियर हो जाए। तो मतलब ये है कि आंसर कितना हो जाएगा अपना? 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये, मतलब ये आ गया 3 एम्पियर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि 13 एम्पियर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे दूसरी जो ये धारा है ना, ये वाली, इसमें प्लस कर देता हूँ। ये लो, पता नहीं अपने को, तो ये 13 एम्पियर है माइनस ये 10 वाला इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? इसमें तो 10 एम्पियर। तो ये कितना? 3 एम्पियर बराबर में आई। तो आई आ गई अपने पास, ये कितनी? 3 एम्पियर। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके सामने एक क्वेश्चन है। 1 ओम प्रतिरोध के 12 तारों को एक घन कंकाल के आकार में जोड़ा गया है। घन के विकर्णित अभिमुख कोणों, डायगोनल अपोजिट कॉर्नर्स के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली एक 5 वोल्ट की बैटरी इन कोनों के बीच जोड़ देने पर परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान भी याद कीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। चलो दोस्तों, ये डायग्राम इसका तैयार हो गया है। ये बन गया दोस्तों डायग्राम। अब इसके अंदर क्या है कि इस तरीके से, एक तो ये जो है ये इसकी संधि है, एक संधि ये रही इसकी, दूसरी संधि ये रही। ठीक है, यहां से कोई धारा है वो एंटर कर रही है जिसका 6I है। ठीक है, जिसकी एम्पियर है वो कितनी है? 6 एम्पियर, 6I। और यहाँ से आउट हो रही है वो भी कितनी है? 6I। दोस्तों इसको मैंने नाम दे दिया है A, B, C, D, E, F, G और H। ठीक है दोस्तों, ये मैंने नाम दे दिया इसको। अब देखो कि यहाँ से जब ये धारा एंटर होगी तो यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पर चली जाएगी। समान मान के प्रतिरोध है, कितने ओम के प्रतिरोध है? ये R बराबर कितने ओम का दिया हुआ है? 1 ओम का प्रतिरोध है। जितने भी प्रतिरोध हैं वो सारे के सारे कितने ओम के हैं? इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर रेजिस्टेंस है, तो अपने को पता है कि जब एम्पियर है वो समान है, सॉरी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। अगर जब रेजिस्टेंस इसका समान है तो इसमें धाराएं भी क्या जाएगी? समान धाराएं जाएगी, है ना, समान धाराएं जाएगी। तो यहाँ पे 6 एम्पियर है, तो 6 एम्पियर में से 2 एम्पियर इसमें चला गया, 2 एम्पियर इस शाखा में चला गया और 2 एम्पियर ही इस शाखा में चला गया। और यहाँ से ये 2 एम्पियर इधर जब ये देखो यहाँ पर भी एक क्या है? संधि है। इस जगह पर भी एक संधि, एक नोड है ना। तो यहाँ से जब 2 एम्पियर आ रहा है तो 1 एम्पियर इसमें चला गया और 1 एम्पियर कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। फिर ये आगे जब बढ़ेगा तो यहाँ पर फिर एक नोड है, तो यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है यहाँ पे। तो फिर आई यहाँ चली गई और आई भी यहाँ आ गई, 1 एम्पियर यहाँ आ गया। फिर देखिए दोस्तों, फिर यहाँ से यहाँ आने के पश्चात क्या हुआ कि यहाँ पर फिर यहाँ पे 1 एम्पियर यहाँ आ गया और 1 एम्पियर आ गया इस जगह पर। फिर यहाँ पे 2 रास्ते हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर आ रहा है 1 एम्पियर, इसके अंदर 1 एम्पियर, और यहाँ से 1 एम्पियर होते हुए ये 1 एम्पियर यहाँ तक पहुँचा, ये 1 एम्पियर यहाँ तक पहुँचा, और 1 एम्पियर है जो ये यहाँ से होते हुए 1 एम्पियर ये और 1 एम्पियर ये, इसमें कितने आ गए? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। और ये इधर से आया 2, ये भी कितना? 2 एम्पियर यहाँ पे। फिर इधर से ये आया कितना? 2 एम्पियर इधर से आया, और 2 एम्पियर ही कहाँ से आएगा? यहाँ से, और 2 एम्पियर यहाँ से, 2 2 2 वापस यहाँ से कितने निकल गए? 6 एम्पियर। ठीक है, आया समझ में? 1 एम्पियर 1 एम्पियर यहाँ पे 2 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर यहाँ पहुँचा, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर यहाँ पे, ये कितना? 2 एम्पियर। ठीक है, मतलब 2I यहाँ पर पहुँचा, फिर ये 2I यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ से कितना निकल गया? 6I निकल गया। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ए व जो G पॉइंट है, यहाँ पर एक अपने इसका पाथ बना लेते हैं। अब इसका क्या बनाना है? अपने को एक पाथ बनाना है। तो अगर मैं इसका पाथ बनाऊँ कि धारा अगर यहाँ से होते हुए जा रही है, इस जगह से होते हुए जा रही है धारा, यहाँ से होते हुए
और ये निकल गई धारा इस जगह पे, तो मैं इसको क्या है कि अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ। ये धारा ऐसे होते हुए और यहाँ से निकल गई ये ऐसे होते हुए और फिर यहाँ से निकल गई ये ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके अंदर क्या है कि अपने ये वाली जो शाखा है ना, जो ए बी और डी और जी, ए बी डी और जी, ए बी डी जी के अंदर क्या होगा कि यहाँ से देखो ये 2 आई, ठीक है, और यहाँ पर कितनी है आई, ओनली यहाँ पर कितनी है आई, और यहाँ पर कितनी है 2 आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहूँ, अगर V निकालना चाहूँ, तो अपने पास क्या होता है I इंटू में R, ठीक है, I इंटू में R। तो अपने पास क्या है कि I तो है अपने पास कितनी है 2I, और इसके साथ जब R और लगाऊंगा तो R छोटे r से डिनोट कर देता हूँ मैं एक बार के लिए, फिर इसके साथ I इंटू में R, फिर 2IR। तो ये टोटल कितना हो गया V बराबर 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5IR अपना यहाँ से प्राप्त हो जाता है अपने को। यहाँ से प्राप्त होने के बाद अपना देखो कि अगर मैं तुल्य प्रतिरोध है वो पूरा का पूरा क्या मानूं, अगर पूरा का पूरा तुल्य प्रतिरोध है उसको अगर मैं R मान लेता हूँ, तुल्य प्रतिरोध R मान लेता हूँ, तो R मानने के बाद तुल्य प्रतिरोध R मानूंगा तो मेरी जो करंट है, जो मेरा इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा V बराबर, अगर तुल्य प्रतिरोध में R मान लूँ, टोटल प्रतिरोध मतलब RT है उसको R मान लूँ, तो मेरा जो V है वो क्या हो जाएगा I इंटू में R। तो अपने को पता है कि I कितना है अपने पास, I इसका कितना हो गया I इंटू में R, ठीक है। I कितना है 6I, तो टोटल I कितनी है 6I है, ये देखो 6I है। तो तुल्य प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं मानता हूँ R मानता हूँ तो VT अपना क्या होता है I इंटू में R। तो यहीं से मुझे ये और प्राप्त हो जाता है कि VT बराबर ये आ गया। तो यहाँ से देखो कि VT बराबर अपने पास कितना है 6I, ये V के बराबर कितना है इतना है, तो मैं रख सकता हूँ ना इसको 6IR बराबर V। तो ये V कहाँ पे रख सकता हूँ इस जगह पे, तो 6IR बराबर में 5IR, तो यहाँ पे R निकालूंगा तो R बराबर क्या आ जाएगा 5IR बटे में 6I, तो I से I कट गया तो इतना आ गया मेरा 5 बटे 6R आ गया, ठीक है दोस्तों। R टोटल आ गया इतना। अब मुझे पता है कि मेरा R बराबर कितना है 1 ओम है, टोटल कितना है पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 1 ओम है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो R बराबर 5 इंटू में 6 इंटू में 1, तो 5R बराबर 5 बटे 6 ओम, टोटल इतना आ गया। अब मुझे यहाँ से निकालनी है पूरी क्या निकालनी है धारा, तो IT निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया है 5 वोल्ट है तो VT बटे में RT, तो VT कितना अपना 5 है और ये कितना है IT 5 बटे 6, तो ये 6 जब घूमकर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू में 6, तो 5 से 5 गया तो अपने कितना आ गया 6 एम्पियर है जो टोटल धारा आ गई। तो ये अपने को निकालना था कि धारा कितनी है, तो 6 एम्पियर धारा है पूरे परिपथ के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल। तो देख लो यहाँ पर अभी एक बार कि यहाँ पर वे क्या बता रहे हैं। ये आप मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा कोई कैलकुलेशन करवाने? अरे भैया कैलकुलेशन तो आप अदर सेंटर तुम बुला लोगों को जल्दी लॉन्डो को जोड़े यार। मेरा कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन देगा तुम अटैक कर दोगे, जब देखो गर्दा उड़ेगा। अरे महाकाल के आशीर्वाद से, अरे जय महाकाल। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन, अरे आ गया। अरे क्वेश्चन तो आ जाता है भाई जैसे 1000 होता है। कंप्यूटर महोदय ये क्या हो रहा है, ये तो गजब हो रहा है भाई। कंप्यूटर महोदय ऐसा तो गजब नहीं देखे 1000 पे अपने आप ऑटोमेटिक आ रहा है 1000 पे, और तुम उड़ा दो। अंत तक देखना होगा, ऐसा सॉल्यूशन सिखाऊंगा, टेंशन रुक के जाना बेटा। दोस्तों ये थे अभी जो आपने देखे वो थे दांसू सर। तो दांसू सर कहते हैं कि जय महाकाल का आशीर्वाद लेके और बढ़िया तरीके से जैसे वैकेंसी आए और डट के लग जाओ, और जैसे वैकेंसी है वैसे आपको नौकरी मिल जाएगी। तो जय महाकाल। आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और क्लास के अंदर आपका पूरा जो टॉपिक है न्यूमेरिकल्स वाले पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे है जो दोस्तों न्यू जो चैप्टर है उसको करवाएंगे। थैंक यू।